everyone, welcome back to the Life of Study. So, I have come up with some concept based question related to your chapter first and second. And as you know that I almost completed the chapter number 2 in a previous video of mine. So, this is just like a revision, okay, of both the chapters by which all your queries will be solved, right? So, now let's come to the question. So, the first question is what is scarcity? Right? What is scarcity? Scarcity means कमी, right? किस चीज की कमी? रिसोर्सेज की कमी. देखिए स्कैरसिटी क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड exceeds its supply even its zero even its supply at a zero price. Means स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी गुड्स की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, राइट? सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है भले ही सप्लाई ज़ीरो प्राइस पे क्यों ना हो. ठीक है. स्कैरसिटी का मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ. स्कैरसिटी मीन्स कमी. इट इज अ सिचुएशन when demand for a good exceeds its supply even its supply at a zero price, right? So this is your first question. Now the second question is what are the characteristic of resources? Resources means संसाधन, right? Right. So उसके characteristic क्या है? These are scarce and have alternative uses, right? Resources की हमारी इकोनॉमी में कमी है, वो स्कैर्स हैं. और उन कमी मतलब जो रिसोर्सेज हमारे कम हैं उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं. मीन्स उनके भी डिफरेंट यूजेस हैं. लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, राइट? तो मिल्क हमारा क्या हो गया? एक टाइप से रिसोर्स हो गया और उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं. मीन्स मिल्क को हम डिफरेंट डिफरेंट यूज में हम ले सकते हैं. बताया था लाइक कर्ड बनाने में, है ना? और बटर एंड सो ऑन, राइट? So this is your this is a resources characteristic, right? So what are the characteristic of resources? There is two characteristic of resources. First one is these are scarce and have alternative uses, right? So the third question is what is economic problem? So what is economic problem? It is a problem related to the allocation of resources arising due to limited means, or we can say that resources in relation to unlimited ones. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है? ये रिलेट करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. बिकॉज हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं विथ अनलिमिटेड बॉन्ड्स. मीन्स हमारी बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी हैं. मीन्स कहीं भी ख़त्म नहीं होती. हमारी इच्छाएं काफ़ी हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. तो उस वजह से हमारे पास हमारी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें ड्यू टू लिमिटेड मीन्स, राइट? इन रिलेशन टू अनलिमिटेड बॉन्ड्स. दैट्स ऑल. द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? सो वही बात आ गई कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, राइट? ये एक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की चॉइस कि हम किस चीज़ को चूज़ करें, क्या चॉइस करें. तो वही मीन्स आ गया हमारे रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें टू अल्टरनेटिव यूजेस, राइट? जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको भी हम किस तरीके से मीन्स वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूट करें इन अल्टरनेटिव यूजेस. इससे ये भी बना लें वो भी बना लें, राइट? तो ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अपने डेली रूटीन का. लाइक हम कहीं शॉप पर जाते हैं, ठीक है? तो जैसे आप लोग शॉप पे गए, राइट? तो जैसे मानिए आप क्लॉथ्स की शॉप पे गए, राइट? अपने लिए टी शर्ट लेने गए, ओके? तो वहाँ पर शॉपकीपर आपको डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट दिखाएंगे, राइट? कि ये भी है वो भी है. तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन सी टी शर्ट को चूज़ करूँ, राइट? तो ये चॉइस की प्रॉब्लम खड़ी हो गई आपके पास, राइट? कि हमारे पास चूज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन हम कैसे चूज़ करें उसको.
कौन सी चूज करें, तो ये एग्जाम्पल हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। बट हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है चॉइस की कि हम एलोकेटिंग रिसोर्सेज को कैसे हम मीन्स डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का स्लोप क्या होता है? पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। It has different names also, right? What is the name means what is the other name of PPC? PPF, production possibility frontier, right? Transformation line and transformation curve, right? So what is the slope of PPC? Its slope is refers to the MRT. इसका slope जो है वो MRT से refer करता है. MRT means marginal rate of transformation. It shows the amount of good Y that needs to sacrifice for producing every additional unit of good X. तो ये क्या है एमआरटी? बताया था मैंने आपको कि जब भी हम कोई सेकंड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और हम फर्स्ट गुड्स को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं बट हम सेकंड गुड्स पे आ गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वी विल सेक्रीफाइस द फर्स्ट वन, राइट। हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट वाले गुड्स को सेक्रीफाइस करेंगे और जो गुड्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी यूनिट को हम ऐड करते जाएंगे। तो यही एमआरटी कहलाता है, राइट। तो पीपीसी का स्लोप जो है वो एमआरटी पे डिपेंड होता है। ओके, क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी, राइट। It has two characteristics. PPC has two characteristics. First one is it slopes downward from left to right. That side shows concave to the origin. Means इसका जो स्लोप है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। इस वजह से ये कॉन्केव का शेप ले लेता है, यानी कि ये अपोजिट सी बना लेता है टू द ऑरिजिन, राइट। तो ये टू कैरेक्टरिस्टिक है पीपीसी की। So the seventh question is why PPC is concave to the origin? So the answer is this is because as more and more resources are shifted from opportunity 1 to opportunity 2, then the MOC tends to rise. जैसे जैसे हम अपनी फर्स्ट रिसोर्सेज को से हम सेकेंड रिसोर्सेज पे शिफ्ट होंगे, हमारी एमओसी क्या करेगी? बढ़ जाएगी, यानी वो राइज होना शुरू कर जाएगी। इस वजह से पीपीसी का जो शेप होता है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, राइट। एज मोर एंड मोर रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वन मीन्स गुड वन टू अपॉर्चुनिटी टू मीन्स गुड टू, like Maggie and Yippee, example of it, right? Then the MOC tends to rise. So next question is why MOC and MRT, right, tend to rise? एमओसी और एमआरटी एक ही वर्ड है, ये भरते क्यों हैं? ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज when resources are shifted continuously from production of one good to other and their resources means existing use is disturbed, and when the existing use of resources is increasingly disturbed, the loss of output must also be increasing, so the MOC tends to rise. मीन्स जब हमारे रिसोर्सेज कंटिन्यूसली फर्स्ट गुड्स से सेकंड गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन फर्स्ट से सेकंड गुड्स पे होने लग जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग यूज है यानी जो हम फर्स्ट गुड्स को बना रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस वजह से। और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो इंक्रीजिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, मतलब चला जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो उससे जो लॉस होता है उस आउटपुट का, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस टाइम पे, बिकॉज हम सेकेंड गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक मैगी एंड yippee। तो मैगी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, इसी वजह से उसका लॉस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जब वो लॉस बढ़ता जाएगा तो एमओसी ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी, राइज होना शुरू हो जाएगी, इसलिए एमआरटी या एमओसी बढ़ती है। व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अदर एंड देयर रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग यूज is disturbed, and when the existing user resources is increasingly disturbed, the loss of output must also be increasing, so the MOC tends to rise, right? So, so the second last question means question number 9 says, when can PPC be a straight line?
आपको पता है पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी लेता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि पीपीसी कर्व जो है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कॉनकेव शेप होती है, यानी कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक है, उसका शेप कॉनकेव का ही होता है। बट ये एक क्वेश्चन आ जाता है, स्मॉल क्वेश्चन है कि माइनर बेस्ड क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन कब होता है, पीपीसी का जो कर्व है वो स्ट्रेट कब हो जाता है, जब हमारा एमओसी कांस्टेंट रहेगा, एमओसी या एमआरटी वो सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वी कैन से दैट सेम रहेगा, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो हमारा पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन मीन शेप ले लेगा, राइट। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन पीपीसी शिफ्ट टू द राइट वार्ड डायरेक्शन, कब पीपीसी राइट वार्ड यानी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। So the answer is when the resources is increasing continuously, then PP curve shift to the rightward direction. Means जब हमारे रिसोर्सेज कंटिन्यूसली बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हमारा पीपी कर्व यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये राइटवर्ड डायरेक्शन ले लेता है, यानी राइटवर्ड की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है, राइट। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस विच आई टोल्ड टू यू। तो इससे क्या होगा, आपको आपका रिवीजन हो गया चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उन चैप्टर से रिलेटेड हैं, राइट। ये थोड़े से माइनर कॉन्सेप्ट के मीन्स बोल सकते हैं क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, राइट। सो गाइस इफ यू लाइक दिस, so please do like and subscribe my channel. Thank you so much for watching this. Bye bye and take care.